Hey everybody, I'm Sumangi and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So today's video is about ourself, how to be better version of yourself, and this is the most important topic which I have found out. अगर आपको खुद को बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करना है या फिर यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वॉट यू शुड डू द मोस्ट इज फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न अ लॉट. नॉट अबाउट लाइक डिग्री लेना है, हाई स्टडी इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ती है. क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है. बाकी पैसे, वेल्थ, सब कुछ एक टाइम के बाद चला जाता है, आपको छोड़कर जाना ही पड़ता है. लेकिन एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा आपके साथ रहता है, मरने के बाद भी वो आपके ही साथ जाता है, वो कोई नहीं लेता है किसी से भी. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न. एंड बुक्स में ये नहीं है कि कुछ भी एकदम फिक्शन लेकर बैठ गए, एकदम परियों की दुनिया में चले गए, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए, वैसे बुक्स नहीं पढ़ना है. हमेशा नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी चाहिए. और नॉन फिक्शन बुक्स में आते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स हो गए या फिर ऑटोबायोग्राफी हो गए, ये सब पढ़नी चाहिए. ना कि फिक्शन लेकर और इमेजिनरी वर्ल्ड में पूरी की पूरी डाइव हो जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. डू नॉट डू दैट. उससे कुछ नहीं होता है. उससे दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है. यू शुड नॉट रीड दोज काइंड ऑफ बुक. इफ यू आर इंटरेस्टेड, रीड इट लाइक इट्स रियरली इन फ्री टाइम, बट डू नॉट कीप हैबिट ऑफ reading those kind of imaginary and non fiction books. I feel like we should not read those kind of books. अगर उसमें एक बार तुम घुस गए ना तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है. इसलिए वी शुड नॉट डू दैट. पढ़ने की आदत डालो, अच्छी बात है पढ़ने की, लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपका दिमाग खुले. तुम्हारी नॉलेज बढ़े, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, ऐसी चीज़ें करो. ना कि एकदम पढ़ियों की दुनिया में जाकर खो जाओ. ऐसा नहीं होता. वी शुड नॉट डू दैट. एंड सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल you. फर्स्ट थिंग, we should read lot and lot of books. Second thing is like we should do physical activities, kind of not other kind of physical activities, means yoga, जिम जाओ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलो. विच एवर यू आर इन कंफर्टेबल विथ, डू दैट वर्क. एंड फिर उसके बाद एंड द थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. और मैं लिख कर लेकर आई हूँ कि मैं देख कर सही से अच्छी तरीके से बताऊँ. बिकॉज डिसिप्लिन इन द सेंस कि डोंट डू लाइक दैट कि हाँ 5-6 बजे सो रहे हैं, 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं. कभी कभी मैं ही भी कभी कभी 1 वीक कंटिन्यूसली ऐसा कर देती हूँ. नहीं भाई, मत करो. रात को जल्दी सोने की ट्राई करो और जल्दी उठ के दिन में भी तो काम हो सकती है. सो डू दैट. डोंट अवेक फॉर होल नाइट. बहुत एक तो हेल्थ प्रॉब्लम अलग आ जाती है, प्लस डार्क सर्कल्स एंड एंग्जाइटी, बहुत कुछ होने लगती है और खुद भी अच्छा नहीं लगता है. एंड यूल फील लाइक क्या मैं कर रही हूँ भाई, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड हैबिट. मुझे खुद करती हूँ तो ऐसे लगता है मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ कर भी रही हूँ या नहीं, पता नहीं, ऐसा फील होता है. क्योंकि अगर आप कुछ कर भी रहे हो अच्छे से तो इंटरनली हैप्पी नहीं हो, क्योंकि आप सही से स्लीप नहीं ले पा रहे हो नाइट की, और ऊपर से सही से ना खाना ना सोना, कुछ भी टाइम से हो ही नहीं पा रहा है. पूरा एकदम मेस्ड अप हो गया है. तो ऐसे में अगर कुछ करोगे भी तो कोई यूज़ होता ही नहीं है ऐसी चीज़ों का. सो द थिंग इज बीइंग डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम नहीं, कॉलेज है तो जल्दी उठ ही जाते हो. अगर कॉलेज नहीं है तो फिर भी ट्राई करो थोड़ी जल्दी उठने की. तो इसीलिए डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में. अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो, और कुछ भी करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. या एंड कंसिस्टेंसी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर जो भी कर रहे हो, शो अप एवरी सिंगल डे. छोटा सा अगर तुम डांस भी कर रहे हो तो डांस प्रैक्टिस के लिए हर दिन जाते हो ना, वैसे ही जो भी आप काम कर रहे हो तो हर दिन थोड़ा आधे घंटे 20 मिनट भी करो. क्योंकि उससे एक आदत भी हो जाती है. एक एटॉमिक हैबिट करके बुक भी है, उसमें भी यही दिया गया है कि
एक होता है ना, चलो कभी कभी मोटिवेट नहीं हो पाते इंसान, लेकिन एक आदत रहती है ना कि नहीं आज नहीं कुछ किया। अगर आप खेलने जा रहे हो हर रोज और एक दिन नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे ही ये भी होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो हर दिन करो, और ऐसी उसकी आदत हो जानी चाहिए, हैबिट हो जानी चाहिए कि अगर एक दिन नहीं करो तो आपको इनकम्प्लीट फील हो। सो यू शुड कीप द हैबिट ऑफ डूइंग दोज वर्क, कि मतलब आदत हो जानी चाहिए वो काम करने की। नहीं काम करो तो अच्छा ही नहीं लगे, तभी तो कुछ अच्छा कर सकते हो ना। एक आदत भी तो होती है। आई मीन करने का अंदर से मन करेगा, बीमार हो तो थकान होगा, लेकिन यू फील लाइक नो नो आई शुड डू दैट वर्क, अदरवाइज आई वॉन्ट फील कंप्लीट और आई वॉन्ट फील गुड, ऐसे ऐसा फील होता है। सो यू शुड बी स्टिक विथ what you want in your life, so just make the habit of doing those work. And the fourth thing is be nice and kind with the people whoever they are. I mean सबको इज्जत देनी चाहिए यार, काम के वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, हर किसी को इज्जत देनी चाहिए। यहाँ मैंने बहुत देखा है कि हाँ लोगों को बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं। आई डोंट फील गुड इफ द पीपल ट्रीट अदर्स पीपल्स बैडली, और उसे गाली देकर बात करते हैं और उससे तू करके बात करते हैं। I mean, they should not give respect to everybody and be kind with everyone. Be kind to everyone. I feel that. मुझे हाँ सिखलाया भी गया है घर से, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप ऐसे बदतमीजी से बात करोगे और थर्ड पर्सन कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ कैसी है। इवेंचुअली लोग बोलेंगे कि हाँ घर से ऐसे ही संस्कार मिला है, पढ़े लिखे नहीं, अच्छे एजुकेटेड फैमिली से नहीं, यूजुअली फैमिली के ही ऊपर जाते हैं। और वो सब तो अलग बात है, खुद की भी कॉमन सेंस है ना कि लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो। आई नेवर ट्रीटेड एनीबडी वेरी बैडली। अगर मेरा बात करने का मन नहीं है तो हाँ मैं नहीं करूँगी, वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी को ऐसे मतलब बिना मतलब का किसी को ऐसे गाली वाली देना, या फिर आई मीन कि कोई छोटा काम कर रहे, कोई बर्तन साफ करे या कचरे साफ करे तो उनको आई मीन मिसट्रीट करना, वो मैंने नहीं कभी किसी को किया है। एंड दैट आई कैन से इट प्राउडली। मैं वैसी नहीं हूँ और ना ही मुझे मेरी संस्कार है वैसी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई मीन आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपके लाइफ में ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हाउ टू ट्रीट पीपल एंड हाउ टू बिहेव विद पीपल हु इज़ लाइक लोअर टू यू, और जो आपसे छोटे हैं या फिर आपसे छोटा काम कर रहे हैं, आपके नीचे पीपल है, आई मीन लोग हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करो। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो एवरीथिंग डज मैटर। एंड द लास्ट थिंग इज कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। आई मीन वट एवर यू आर डूइंग जस्ट बी बोल्ड एंड वोकल अबाउट एवरीथिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि यू आर मूव फट और समथिंग, लेट देम टॉक, बी मूव फट, बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट what you're doing और what you're talking, क्योंकि कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड बनना ही लाइफ में काम आता है। डम बन के रहोगे तो कुछ भी काम नहीं आता है। लोग ऊपर से दबाना चाहते हैं कि हाँ ये तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी कर लो ये बोलता ही नहीं है, इसे कुछ आता ही नहीं है। आई मीन अपने अपने पर्सपेक्टिव से लोग अपने अपने आई मीन आपको जज कर लेते हैं और सोच लेते हैं। इसीलिए कि whatever you want to tell or you want to be, just be vocal about everything and be bold about everything, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रहोगे कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। मेरी मम्मी ने बहुत पहले बताया था कि किसी के साथ कुछ हो गया था, तो मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने बोला मम्मी उसने ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया है। बोलती कि तुमने कैसे छोड़ दिया, आज तुम मेरे साथ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, और मैं तुम्हें बाहर जाकर तुम अकेले रहोगी, तुम कैसे लोगों को मैनेज करोगी। आज तुम्हें ये बोल दे रहा है बाहर में कैसे, आज मैं हूँ तुम्हें आई मीन मैं तुम्हारा साथ दे दूँगी और तुम्हारे बदले बोल दूँगी, वहाँ जाकर मैं नहीं ना करूँगी। और शी वॉज एब्सोल्युटली राइट एंड शी मेड मी डू दैट एंड मेड मी बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज़ रियली गुड थिंग विच आई हैव गॉट फ्रॉम माई मॉम। हाँ तो इसलिए बोलती हूँ पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए, जो भी बोले, स्पेशली मम्मी की। और मैंने हमेशा सुना है, जो भी मैंने बोला है मैंने बहुत ध्यान से सुना भी है और फॉलो भी किया है। एंड इसलिए लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। पहले लगेगा कि हाँ, और मम्मी बोलती भी थी कि हाँ अभी तुम्हें बोल रही, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, बाद में तुम ही बोलोगी कि हाँ ठीक ही बोल रही थी, सही बोल रही थी। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू विच माई मदर यूज्ड टू टेल, एंड इसलिए मैंने फॉलो भी किया और ऐसे ही होना चाहिए।
अभी आजकल के जो भी बच्चे होते हैं, जो अभी यंगस्टर्स लोग हैं, आई मीन टीनेजर्स, वो लोग नहीं सुनते। और टीनेज में आई मीन यूजुअली सुनने का मन भी नहीं करता है, लेकिन यू शुड, ऐसे ही मम्मी पापा की बातें सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो या आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय बाय।